ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मारी का बबल फट गया। इसके ऊपर हम बात करेंगे मारी के अंदर ऐसा क्या हुआ जो मारी आपका डिक्लाइन हो गया। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले करेंगे एक अच्छी बात, और कभी गम ना करना कि दुनिया आपके साथ नहीं है, बल्कि खुश होना है कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। बिल्कुल बेशक अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ है, और ये यकीन के साथ हम जो भी हमारे काम है वो बेहतरीन होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे साथ है। दुनिया हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, ये हमारा यकीन बहुत यानी इस पे यकीन होना चाहिए, और उसके बाद आपकी कामयाबी कामरानी आपके साथ है। अच्छा, वीलॉग के हवाले से वीलॉग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की अगर हम मार्केट को देखें तो आज मार्केट में हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग में तो थोड़ी बेहतर थी, 213 पॉइंट प्लस तक भी गई, और मार्केट एक रेंज बाउंड एक सुस्त रवि का शिकार थी मार्केट। लेकिन फिर एंड में हमने देखा कि मार्केट के अंदर यकायक मारी पेट्रोलियम को लो लुक लगा, और ऑटो के अंदर हमने सेलिंग प्रेशर देखा। बाकी भी हमने मार्केट के अंदर थोड़ा सा एक यानी कि सेलिंग प्रेशर नजर आया मार्केट के अंदर। मार्केट एक टाइम में 1682 पॉइंट माइनस हुई, जो कि मार्केट ने लो बना 1,13,359 का, और क्लोज रही 1598 पॉइंट के साथ 1,13,443 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। मार्केट में अगर हम देखें तो 742 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से थोड़े कम थे। कल 766 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी वॉल्यूम से भी थोड़ी कमी रही। इसके साथ ही टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सीमेंट सेक्टर टॉप पे रहा 144 पॉइंट, टेक्सटाइल, टोबैको, इंजीनियरिंग पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में मार्केटिंग में हम देखें 796 पॉइंट, कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर और फार्मास्यूटिकल, रिफाइनरीज वगैरह में हमने गिरावट देखी। ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छा खासा एक डिक्लाइन देखा। आज अगर हम देखें तो मारी का तो एक लो लुक लगा, लेकिन साथ साथ ऑटो के अंदर भी एक यानी कि सेलिंग आ रही थी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि कायमा कमेटी खजाना ने एफबीआर को गाड़ी की खरीदारी रोकने की हिदायत कर दी। एफबीआर की जानिब से 1010 गाड़ियों की खरीदारी पर सेनेट कायमा कमेटी का खजाना का नोटिस। अरबों रुपए की 1000 गाड़ियां खरीदने के फैसले, कमेटी अरकान एफबीआर काम पर बरहम, और कायमा कमेटी खजाना ने एफबीआर की गाड़ी खरीदारी रोकने की हिदायत कर दी। ये जो गाड़ियों के जो एक ऑर्डर आए थे एफबीआर के लिए, उसको रोक दिया गया, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो फंड तो इतने ज़्यादा नहीं, मगर इतनी ज़्यादा गाड़ियों का ऑर्डर ये कुछ समझ में नहीं आया था। तो इस हिसाब से जो गाड़ियों को यानी कि परचेजिंग को रोक दिया गया। तो एक तो ये प्रेशर था, और दूसरे नंबर पे ये था कि जो चेरी और यानी कि जो जी चेन्नई के हवाले से जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो एग्रीमेंट था, वो यानी खत्म होने के करीब था। तो जिस गंदारा और चेरी के मुआहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही थी, तो इसका भी एक प्रेशर नजर आ रहा था। और अगर हम देखें तो गेल काफी बढ़ भी चुका था, तो एक प्रेशर भी जनरेट हो रहा था। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 4,250 रुपये का इजाफा हुआ। गंदारा चेरी मुआहदों की मुद्दत आज खत्म हो रही थी, तो ये भी एक बात थी। गनी ग्लास ने फर्नेस की पैदावार दोबारा शुरू कर दी। एग्रीटेक ने यूरिया प्लांट का काम दोबारा शुरू कर दिया, जबकि जुलाई से दिसंबर तक 2024 के अगर हम दौरान में अगर देखें तो यूआईन यानी कि यूएन के हवाले से काफ़ी सारे अकाउंट्स एक्टिव हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। लगभग 61,862 का इजाफा हुआ है, जो कि मजमूई तौर पे 3,57,419 तक पहुंच गया। तो ये बड़ा अच्छा है रिकॉर्ड, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काफ़ी अवेयरनेस हो रही है, और लोग भी इस तरफ यानी कि मूव कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो होंडा कार का जो मुनाफा था 3.95 गुना यानी कि इजाफा हुआ, और कंपनी ने अच्छा खासा मुनाफा अर्न किया होंडा कार ने। लेकिन चूंकि मार्केट का एक प्रेशर था, मार्केट में एक थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट थी, इस हिसाब से हम देख रहे थे कि मार्केट में एक प्रेशर जनरेट हो रहा था। साथ ही अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट के अंदर यानी कि कुछ स्टॉक्स के अंदर कुछ लोअर लुक्स भी थे। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल्स पे इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $75 और 72 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 75 से लेके 74 तक जा सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल ओवरबोट हो चुका है। अगर हम यानी गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में $8 का इजाफा है, और सिल्वर 31, गोल्ड चल रहा है 2767, और सिल्वर चल रहा है 3143।
किसी भी टाइम गोल्ड सिल्वर आपके बढ़ सकते हैं और तेजी की तरफ जा सकते हैं, और जबकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम यानी कि रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें मार्केट के हवाले से, तो इस वक्त मार्केट तकरीबन ओवरसोल्ड है 1290 पॉइंट, यानी वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से 1931 पॉइंट, जबकि साल के हिसाब से अगर हम देखें तो जो 25,000 पॉइंट ओवरबोट थी मार्केट में, उसमें कमी हुई है, तकरीबन 22,740 पॉइंट अभी भी ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। अच्छा, मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए मार्केट में कल भी एक लेवल बताया गया था कि मार्केट ने कल एक लेवल ब्रेक किया था 1,15,500, क्योंकि मार्केट जब लास्ट वीक के में अगर हम देखें तो 1,12,000 से मार्केट आपकी रिबाउंड होना शुरू हुई थी और 1,16,400 तक मार्केट ने गेन किया, यानी कि 4,400 पॉइंट का गेन किया मार्केट ने, और करेक्शन ड्यू थी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, क्योंकि मामला इस तरह के बन रहे थे कि मार्केट ओवरबोट हो चुकी थी। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अभी ब्रेकआउट होना बाकी था, लेकिन उससे पहले शॉर्ट ग्राफ ओवरबोट हो चुके थे, इसलिए थोड़ी एडजस्टमेंट थी, थोड़ी करेक्शन थी। इसी हिसाब से कल हमने देखा कि 1,15,500 का लेवल ब्रेक हुआ, और आज के दिन ये था कि 1,14,000 का लेवल बरकरार रखिए मार्केट। अगर बरकरार रखेगी तो मार्केट रिबाउंड कर जाएगी, लेवल तोड़ देगी तो मार्केट मजीद नीचे जाएगी। वही हुआ कि 1,14,000 का लेवल मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट 1,14,000 से नीचे है। जब तक मार्केट 1,14,000 से नीचे है तो मार्केट का ग्राफ इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी भी जो सपोर्ट जनरेट हो रही है वो 1,11,157 के करीब हो रही है, यानी कि मार्केट अभी भी करेक्शन की साइड पर है। जब तक 1,14,000 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है मार्केट करेक्शन की साइड पर है, और मार्केट जैसे अगर 1,14,000 को सस्टेन कर लेती है, ब्रेक करके सस्टेन करती है, तो फिर इंशाल्लाह 1,15,000 17,000 तक यानी कि मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ। फिलहाल मार्केट थोड़ा सा करेक्शन की तरफ यानी कि परफॉर्म कर रही है। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट चूंकि बिलो ट्रेड कर रही है और 1,16,400 से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है, और तकरीबन इस वक्त जो मार्केट आ चुकी है 1,13,400 के करीब आ चुकी है, यानी 3,000 पॉइंट तक की अब तक करेक्शन हो चुकी है। जो 4,000 यानी 400 पॉइंट का इजाफा हुआ था उसमें से मार्केट ने अब तक 3,000 पॉइंट की करेक्शन ले ली है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट अच्छी खासी ओवरसोल्ड है, लेकिन कल के दिन में आपने यही रखना होगा कि जब तक 1,14,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता तो मार्केट के पास जगह है कि मार्केट 500 से 1,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट भी डिस्काउंट कर सकती है और फिर रिबाउंड कर सकती है, क्योंकि लास्ट हमने देखा था जो बॉटम बना था वो 1,12,000 का बना था। तो 1,12,000 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर इसको सस्टेन करेगी तो मार्केट आपकी जो है वो डबल बॉटम बना के रिबाउंड कर जाएगी। अदरवाइज ये होगा कि मार्केट के इस लेवल को ब्रेक करते फिर डाइवर्जन की तरफ होगी, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो 3,000 पॉइंट अच्छी खासी गिरावट कर चुकी है। उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल परफॉर्म करके रिबाउंड की तरफ आने की कोशिश करेगी। अच्छा, आज के दिन में हमने ये भी देखा कि मार्केट के एक तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से करेक्शन तो चल रही थी, लेकिन साथ में एफबीआर की तरफ से न्यूज आ गई कि गाड़ियों की जो परचेजिंग थी उसको रोक दिया गया। फिर नॉन फाइलर फाइलर का एक मसला था कि उसमें जो टैक्सेस के हवाले से जो मामला थे उसको भी थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया, क्योंकि इस वक्त मामला नहीं किए जा सकते। इसके साथ ही मारी पेट्रोलियम, क्योंकि मारी पेट्रोलियम आप देख रहे होंगे काफी दिनों से यानी कि मारी पेट्रोलियम एक रेंज में परफॉर्म कर रहा था, और मारी पेट्रोलियम में यानी कि फाइनल जो टारगेट दिया गया था हमारी तरफ से वो 900 का दिया गया था यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, जब मारी पेट्रोलियम 800 के करीब था और जब ऊपर की तरफ जा रहा था और 900 टच किया था। उसके बाद फिर मारी में गिरावट ही नजर आई थी। मारी का अगर आप ग्राफ देखें तो मारी के ग्राफ के हिसाब से ये था कि 900 फाइनल टारगेट था जो कि यूट्यूब चैनल पर बताया गया। पहला लेवल ब्रेकआउट किया था 770 रुपए। उसके बाद से यही था कि जब तक 770 मेंटेन नहीं करेगा ये ऊपर नहीं जाएगा, ये करेक्शन की तरफ रहेगा। उसके बाद हमने देखा तो काफी दिनों तक ये यानी कि एक रेंज बाउंड परफॉर्म करता रहा और फिर फाइनली आज जाके 670 का लेवल ब्रेक कर दिया। और इस वक्त अगर हम देखें तो लोअर लोग के करीब करीब क्लोज रहा है, 597 के करीब क्लोज रहा है। सपोर्ट जो जनरेट हो रही है 569 की हो रही है, 489 की हो रही है। ये दो सपोर्ट्स हैं। मारी इस दरमियान आ सकता है। मारी में नीचे आने की वजह क्या है? मारी में नीचे आने की वजह ये है कि देखिए लोगों ने क्या सारा ये बहुत की थी कि जैसे कि जब मारी आपका लोअर साइड पर था तो नो डाउट अच्छा लगता था कि 900 तक चला जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह चला भी गया। लेकिन 800-900 के करीब लोग बड़े एक्साइटेड हो गए थे और उनका ये कहना था कि मारी अब 1200-1300 और 2000 फिर दिखाएगा और मारी की अर्निंग भी बहुत अच्छी आएगी और मारी डिविडेंड और बहुत अच्छे बोनस दे देगा पहले की तरह। लेकिन देखिए हमेशा याद रखें उस वक्त जो क्लाइंट थे वो कहते थे कि हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। लेकिन आज अगर उन्हीं क्लाइंट से हम पूछें या उन क्लाइंट की जो कॉल्स हमें आती रही तो आज बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि 2 साल 3 साल जो बातें कर रहे थे अब उस पर कायम नहीं है। अब वो ये हैं कि अब घबरा रहे हैं कि मारी जो है वो 500 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए बड़ा स्टॉक्स अप डाउन तो करेगा, 200-300 का मूव होना बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही बात है कि हम हमेशा समझाते हैं कि लॉन्ग टर्म भले रखें लेकिन स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस के साथ तेजी करें, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टर्म
जब तक शेयर ऊपर जा रहा होता है तो लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जहाँ स्टॉक आपका नीचे जाने लगता है ना, तो लॉन्ग टर्म सब खत्म हो जाता है। फिर जो इन्वेस्टर होता है उसके ऊपर प्रेशर हावी हो जाता है। वही चीज़ हुई है कि इस वक्त अगर हम देखें तो मारी में जो लॉन्ग इन्वेस्टर्स है वो घबराए हुए हैं, और उनको ये है कि अब मारी 500 रुपए तक भी जा सकता है, तो इसलिए वो घबरा रहे हैं। तो मारी में हमेशा याद रखें, कभी भी ओवर एक्साइटेड ना हुआ करें। ओवर एक्साइटेड होने का यही नुकसान होता है कि चीज़ें फिर आपको जो है वो यानी कि आपके पोर्टफोलियो को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। इस वक्त मारी में एक मसला ये भी है कि मारी के नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए, अर्निंग जो है वो डिवाइड होगी, यानी कि इनके दरमियान होगी। अर्निंग जो है वो अब पहले की तरह तो नहीं होगी, लेकिन डिवाइड हो जाएगी, और फिर ये होगा कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा डिविडेंड या बड़ा बोनस तो एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ हद तक कुछ कैश डिविडेंड यानी कि शेयर कर सकता है। अब जैसे-जैसे इसके रिजल्ट करीब आ रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो मारी ओवरबोट था, इस वजह से मारी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि 400 से भी अगर हम देखें तो 900 यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया, इस वजह से इसमें करेक्शन जनरेट हो रही है। तो 569 और 489 यानी कि इसका सपोर्ट है, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल से रिबाउंड होने के चांसेस होंगे, क्योंकि टाइम फ्रेम आपका फ्रेम भी शेयर कर दिया गया है। इस फ्रेम के मुताबिक ब्रेकआउट हुआ है, जिसके बाद इसने करेक्शन स्टार्ट की है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें गेल और जी चेन्नई वगैरह के हवाले से, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा खासा बढ़ गए थे और अच्छी खासी इनके अंदर थोड़ी करेक्शन जनरेट हुई है। मार्केट देखिए, मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट आपकी एक हायर साइड पर जब जाती है तो कोशिश ये क्या करें, प्रॉफिटिंग क्या करें। हम जब प्रॉफिटिंग की तलकीन कर रहे होते हैं, बहुत से क्लाइंट को बहुत बुरा लग रहा होता है कि प्रॉफिटिंग क्यों करवाते हैं। हम हमें तो मतलब हर लेवल पे बाइंग कॉल्स देते रहें और ऊपर बताते ही रहें, हमने प्रॉफिटिंग नहीं करनी है। जब नीचे आता फिर वो अफसोस करते हैं। तो इसी वजह से हम हायर साइड पे कहते हैं कि प्रॉफिटिंग को अपना एक लाजमी रखें, और शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग के ऊपर खास ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आप अगर एक ही स्टॉक को अगर आप लेके बैठ जाते हैं और फिर वो हायर पे भी जाता है, फिर रिवर्स भी होता है, और फिर रिवर्स होता है तो फिर बड़ा दुःख होता है। तो कोशिश करें प्रॉफिटिंग के साथ-साथ रहा करें। कल भी हमने सपोर्ट्स लेवल शेयर किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सपोर्ट से चीज़ें रिबाउंड भी कर गई, मौका भी अच्छा मिला बेचने का, और फिर दोबारा सपोर्ट्स के करीब आते हुए नज़र आई। दोबारा सपोर्ट्स लेवल आपके सामने शेयर कर दिए गए स्टॉक के हवाले से। मैक्सिमम स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके सपोर्ट्स लेवल हमने शेयर कर दिए हैं। सपोर्ट्स लेवल से के पास से आके रिबाउंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे मौके पे, ऐसी सिचुएशन पे जब करेक्शन हो रही हो, तो घबराया नहीं करते, ये देखा करते हैं कि हमारे जो फंड्स फ्री हैं या जो हमने फंड्स फ्री रखे हुए हैं, कौन-सा स्टॉक जो हमारा सबसे ज़्यादा नीचे है और डिस्काउंटेड हो चुका है, उसको किस लेवल पे लेना है, किस लेवल पे ग्रेजुअली लेना है। इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, और जब हायर साइड पर हो तो ये सोचा करें कि कितना स्टॉक्स मैं मैक्सिमम खाली कर सकता हूँ और अपने आप को फ्री कर सकता हूँ, ताकि फंड बचा के रखूँ। ऐसी सिचुएशन आने पे मैं यानी अपने फंड को दोबारा इंजेक्ट कर सकूँ। इस तरह की सोच अगर आप बनाएँगे तो हमेशा कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूमेगी। इस वक़्त अगर हम देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा-सा लो बना के रिबाउंड करने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरसोल्ड पर आ चुकी है। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड करें। हमारे यानी कि ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर आपको एक ऐसा यानी कि स्पेशल ग्रुप शेयर किया जाता है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं मार्केट के साथ, मार्केट की ऑडियो कॉल्स, ट्रेड्स की कॉल, इस इवन के कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, ये सारी चीज़ें आपको शेयर की जा रही होती हैं। अगर आपका किसी भी हाउस में अकाउंट है और आप ये समझते हैं कि आपको सर्विस बेहतर नहीं मिल रही है, और आप ये काम अपना बिज़नेस, ये बिज़नेस को आप करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो इसके लिए आपने कॉन्टैक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पर, आपको तरीक़ेकार बताया जाएगा। और इसके अलावा किसी भी ब्रांच में सर्विस नहीं है, तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि हमारा एक व्हाट्सएप फ्री चैनल भी बना हुआ है, वो भी जॉइन कर सकते हैं आप। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावनी, अल्लाह हाफ़िज़।